हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिम्सन पीक मूवी के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की की कंडीशन ऐसी थी जैसे कि वो बहुत ही खतरनाक मंजर से गुजरी हो और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। और वो उस वक्त कहती है कि भूत होते हैं, और ये कहते ही कहते हम उस लड़की के पास में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ये कहती है कि मैं जब 10 साल की थी तब मैंने पहली बार भूत को देखा था, और वो और किसी का नहीं, मेरी माँ का भूत था, जो कि शायद अपनी छोटी सी बच्ची को किसी चीज़ के लिए आगाह करना चाहती थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम एक एडिथ नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं, वही बच्ची जिसको अपनी माँ का भूत दिखाई देता था, और वो अपनी एक स्टोरी को पब्लिश कराना चाहती थी। उसी सिलसिले में वो पब्लिशर के पास पहुंचती है, जहाँ पहुंचने के बाद उसकी स्टोरी तो उन्हें काफ़ी पसंद आती है और शब्दों का भी वो काफ़ी तारीफ करते हैं, पर उन्हें शायद एक लव स्टोरी की ज़रूरत थी। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसके फादर पूछते हैं तो तुम्हारी स्टोरी का क्या हुआ, तो वो कहती है कि उन्हें एक लव स्टोरी की ज़रूरत थी, पर मैं इस तरीके की स्टोरी लिखना नहीं चाहती। और इस वक्त एडिथ के पिता एडिथ को एक तोहफा देते हैं, जो कि एक पेन था, जिसको देखने के बाद एडिथ काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो एक राइटर थी। और इधर हम देखते हैं कि एडन अपने फादर के ऑफिस में थी। उसी वक्त वहाँ पर एक थॉमस नाम का आदमी आता है, जो कि एडन के फादर से मिलना चाहता था, क्योंकि एडन के फादर एक अच्छी पोस्ट पे थे। और जब वो वहाँ पे आता है तो वो एडन की लिखी हुई जो स्टोरी थी उसको पढ़ता है तो उनकी तारीफ करता है, कहते हैं किसने लिखी है, काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। तो एडन कहती है कि क्या आपको ये पसंद आई, पर कुछ लोगों का तो मानना है ये अच्छी नहीं है। तो कहता है कि बेशक इसने मुझे आकर्षित किया है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। तो कहती है कि मैंने लिखी है। सुनने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है। और जो थॉमस था, जब वो अपने जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया था उस प्रोजेक्ट को वो समझा रहा था, तो उस वक्त एडन भी वहाँ पे थी। और उस वक्त एडन के फादर ये कहते हैं कि तुम ये प्रोजेक्ट जो हमें दिखा रहे हो, तुमने कभी प्रैक्टिकली किया भी है या 2-4 चीज़ें लाकर तुम हमें ये सिर्फ बता रहे हो। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि तुमने पहले भी कई जगह पर ट्राई किया, पर तुम्हें हर जगह से नाकामयाबी मिली है, इसलिए तुम यहाँ पर आए। तो कहता है हाँ बिल्कुल, पर ये चीज़ मेरी ज़रूर कामयाब होगी। पर उसके फादर एक बात नहीं सुनना चाहते थे और थॉमस को वहाँ से भेज देते हैं। फिर इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एडिथ के फादर एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसी वक्त एडिथ उनसे पूछती है कि आपने उससे इस तरीके से बात क्यों की, क्या आप उसे पसंद नहीं करते? तो कहते हैं कि हाँ मैं उसे पसंद नहीं करता, अब उसका कारण मुझे नहीं मालूम है। तो एडिथ कहती है मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो एडिथ के फादर उस बारे में कोई खास बात ना करके एडिथ का एक बहुत पुराना दोस्त एलन है, जो कि एडिथ को काफ़ी पसंद करता है, उसके साथ उस पार्टी के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ फिर हमें दिखाया जाता है कि एडन जब अपने कमरे में होती है तो उस वक्त उसे सुनाई देता है कि उसके दरवाजे से कोई अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसकी माँ थी, यानी कि उसकी माँ की आत्मा थी, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी घबरा जाती है और दरवाजे को जब एकदम से बंद करती है तो उसकी माँ की आत्मा दरवाजे के आर पार आके उसे ज़ोर से जकड़ लेती है, जिससे वो घबरा कर बेड के किनारे जाकर गिर जाती है। और जब उसकी हाउस कीपर आकर उससे पूछती है कि मैम आप ठीक हैं, तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी मदद करो। तो वो बताती है कि मिस्टर थॉमस आपसे मिलने आए हैं। और एडन थॉमस से मिलती है और कहती है कि पिताजी भी घर पर नहीं है। तो थॉमस कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, मैं बाहर बारिश में ही आपका इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद वो दोनों तैयार होकर उस पार्टी में पहुँच जाते हैं जिस पार्टी में एडिथ जाना ही नहीं चाहती थी। जहाँ पर पहुँचने के बाद थॉमस अपनी सिस्टर लूसियल का इंट्रोडक्शन एडिथ से करवाते हैं, और यहाँ पर एडिथ अपने दोस्त एलन का इंट्रोडक्शन भी थॉमस से करवाती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसके फादर उसको देखकर काफ़ी कंफ्यूज ज़रूर हो जाते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते कि एडन यहाँ पर क्यों आई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एडन है वो थॉमस के साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, और इन दोनों के बीच में एक काफ़ी प्यारा और खूबसूरत डांस होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडिथ के फादर एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करके उन दोनों भाई बहनों के बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं। तो उन्हें कुछ ऐसा सीक्रेट पता चलता है जिसको सुनने के बाद वो उन दोनों भाई बहनों से बात करना चाहते थे, और उनको ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चेक दे रहा हूँ, तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी से जितना दूर हो सके चले जाओ। और वो ये कहता है कि साथ ही साथ तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा, तुम्हें जाने से पहले एडिथ का दिल तोड़ना होगा। थॉमस ना चाहते हुए भी ऐसा ही करता है। वो टेबल पे जाने के बाद ये अनाउंस करता है कि हम यहाँ पर आकर बहुत खुशी मिली, पर हम कल यहाँ से इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सुनने के बाद ईडन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली आती है। और उसके बाद थॉमस उसके पास आकर बोलता है ये जो कहानियाँ तुम लिखती हो इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती, जितना तुमने सिर्फ सुना है तुम वही लिखती हो, तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम प्यार के साथ आने वाले दर्द के बारे में कुछ नहीं जानती। ये सब सुनने के बाद एडन को काफ़ी बुरा लगता है और वो गुस्सा होके थॉमस को एक थप्पड़
थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद थॉमस वहाँ से चला जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एडन के फादर जिस क्लब में अक्सर आया करते थे वो उसी क्लब में थे, पर वो वहाँ पर अकेले थे उस वक्त। तो उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो जब उस तरफ बढ़ते हैं और जब वापस आकर देखते हैं तो कोई अनजाना इंसान उनके पीछे से आकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। और जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो वो इंसान उनका सर पकड़कर सिंक में उनका सर बार बार मारकर उनको बुरी तरीके से जख्मी करके जान से मार देता है। और इधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एडन जब सुबह उठती है तो उसे थॉमस का एक लेटर मिलता है, जिस लेटर से उसको पता चलता है कि एडन के फादर ने ही थॉमस को सब कुछ करने को कहा था। और ये सब देखने और पढ़ने के बाद वो तुरंत वहाँ से भागती है और थॉमस को होटल में ढूंढने के लिए पहुँचती है, पर उसे थॉमस वहाँ नहीं मिलता। और इस सब चीज़ों के बाद वो काफ़ी निराश हो जाती है, पर वो देखती है कि थॉमस वहाँ आ जाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता था। और उसके बाद उसे खबर मिलती है, यानी एडन को ये खबर मिलती है कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है। और जब वो वहाँ पहुँचती है अपने पिता के शव को पहचानने के लिए तो उनको देखकर वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और इधर जब एडन के फादर को दफनाया जा रहा था तो उस वक्त हम देखते हैं एडन के हाथ में एक रिंग थी जो कि थॉमस ने उसे दी थी, जिससे एक चीज़ क्लियर थी कि उन दोनों ने अब शायद शादी कर ली थी। और उसके बाद एडन थॉमस के साथ उसके घर इंग्लैंड आ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं थॉमस के घर की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ईडन जब नहा रही होती है तो उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है और जब वो कपड़े पहन रही होती है तो उसी वक्त हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक चेहरा हमें दिखाया जाता है, जिससे कि एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इस घर में कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। और एडन जब ये बोलती है कि मेरे को यहाँ कुछ एक अजीब सी परछाई महसूस हुई, तो थॉमस उसको बोलता है यहाँ पे अजीब सी परछाई महसूस होती रहेगी, पर तुम टेंशन मत लो, ये चाय पियो, तुम्हें इसको पीने के बाद कुछ अच्छा लगेगा। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो थॉमस की बहन की होल से उन दोनों पे नजर रख रही थी, जो कि काफी अजीब दिख रहा था। वहीं हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एलन देखता है कि जो ईडन के फादर थे उन्होंने लास्ट चेक जो कट किया था वो थॉमस के लिए किया था। ये देखने के बाद उसे काफी अजीब लगता है, तो वो उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पे उनका मर्डर हुआ था। तो उस जगह को वेरीफाई करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक जरूर था। और जो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईडन जब सो रही होती है तो आधी रात में उसकी अचानक से आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके रूम में थॉमस नहीं था। तो वो उसको ढूंढने के लिए बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक रूम में से आवाजें आ रही थी और वो जब उस रूम को खोलती है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है जो कि काफी भयानक थी। पर जब वो हिम्मत करके दोबारा दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स मिलती है जिसको देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वो अचानक से देखती है कि उसके पीछे से जमीन से एक कंकाल के रूप में आत्मा निकल रही थी जो कि बहुत भयानक दिखाई दे रही थी और जो कि उससे ये कह रही थी ईडन तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद वो इतना घबरा जाती है, वो लिफ्ट की मदद से नीचे बेसमेंट में पहुंचती है जहाँ उसे एक बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था एनोला, जिसको देखने के बाद वो हैरान हो जाती है कि ये किसका नाम है और ये कौन है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि ईडन थॉमस के पास पहुंचती है जब वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और वो थॉमस से कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। तो थॉमस कहता है नहीं हम अभी नहीं बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो ईडन कहती है नहीं मुझे अभी बात करनी है और तुम मुझे ये बताओ कि इस घर में किसी की हिंसात्मक मौत हुई है। तो थॉमस बोलता है कि ये घर 100 साल पुराना है, यहाँ पे बहुत मौतें हुई हैं। और इधर एलन भी अपनी जांच पड़ताल में लगा हुआ था जिससे उसको ये पता चलता है कि ईडन अपनी सारी दौलत इंग्लैंड में धीरे धीरे ट्रांसफर करवा रही है। और फिर हम देखते हैं कि ईडन को एक खुली जगह पर वही आत्मा दिखाई देती है जो कि शायद किसी चीज की तरफ इशारा कर रही थी, पर वो ईडन का सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। और ईडन जब उठती है तो वो देखती है कि उसके मुंह से खून निकल रहा था और थॉमस फिर से उसके पास नहीं था। और वो उठ के फिर से जब उसको ढूंढने के लिए निकलती है तो वो अपने कमरे में मौजूद आत्मा से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ हो तो मेरे हाथ को छुओ, मुझे महसूस कराओ कि तुम यहाँ हो। और यहाँ पे ईडन को सच में उस चीज़ के होने का एहसास होता है और जब उसको किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपने बाथरूम की तरफ जाती है तो वो देखती है कि टब के अंदर वही आत्मा बड़ी ही खतरनाक रूप में थी, जिसको देखने के बाद वो डर कर वहाँ से भागने लगती है।
तो वो फिर से उसका पीछा करती है और उसको उस घर से चले जाने के लिए धमकी देती है। और वो जब वहाँ से भाग रही होती है तो उसी वक्त वहाँ पे थॉमस आ जाता है, जो उससे पूछता है कि क्या हो गया। तो वो कहती है कि एक औरत है वहाँ पर। ईडन यहाँ पर कहती है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। उसने मुझे धमकी दी, वो मुझे जानती है, उसने मुझे यहाँ से जाने को कहा। तो यहाँ पर दोनों भाई बहन उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम घर में रह के परेशान हो गई हो। थॉमस ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से कल सामान लेने जाऊँगा, तो तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें खुली हवा में काफ़ी अच्छा लगेगा। और वो लोग जब पोस्ट ऑफिस में पहुँचते हैं, अब थॉमस अपने काम में बिजी था, तो उस वक्त वहाँ पर मौजूद एक आदमी ईडन से ये बोलता है कि आप सर थॉमस की वाइफ है। तो वो कहती है कि हाँ। तो कहते हैं आपके लिए कुछ लेटर आए हैं, और वो देता है। तो एक लेटर अमेरिका से था जिसको ईडन एक्सेप्ट कर लेती है, पर दूसरा लेटर इटली से था, जिसको देखकर वो कहती है इटली में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहता। और जब वो उस पे एनोला नाम देखती है तो वो थोड़ा सा चौंक ज़रूर जाती है, पर वो उस लेटर को ले लेती है। अब क्योंकि वो लोग बर्फ़ में फंस चुके थे, इसलिए वो घर जाने की बजाय वहीं एक रूम में रुक जाते हैं, जिस दौरान वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो एडिथ काफ़ी खुश थी, क्योंकि अब वो काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। और जब वो घर के अंदर पहुँचती है तो लूसियर उससे पूछती है कि तुम दोनों कल रात को कहाँ थे। तो बताती है कि हम दोनों कल रात होटल में थे। ये सुनने के बाद लूसियर इतना गुस्सा हो जाती है जैसे कि उसको इस बात का काफ़ी बुरा लगा। और इस बात से जब एडिथ पूछती है कि क्यों, वो मेरा हस्बैंड है, तो वो ये जताने की कोशिश करती है कि मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, मेरे को बस तुम्हारी चिंता थी। और इसी वक्त एडिथ लूसियर के चाबी के छल्ले में से एनोना नाम की चाबी चुरा लेती है। और हम देखते हैं एडिथ जो अमेरिका से आए हुए कुछ पेपर्स थे उन पर साइन करने वाली थी, उसी वक्त उसे ध्यान आता है कि इटली से एक लेटर आया। वो उस लेटर को पढ़ने के बाद नीचे बेसमेंट में जाती है, जहाँ पहुँचने के बाद वो एनोला वाली चाबी से उसी बॉक्स को खोलती है, जहाँ पे उसे 3 अलग अलग टाइप के, यानी कि अलग अलग 3 कंट्रियों के कुरियर मिलते हैं। और ये और कोई नहीं, वही नाम थे जो कि उसके पिता ने लिए थे, जहाँ से थॉमस को नाकामयाबी मिली थी। और वहाँ पर उसी बेसमेंट में उसको एक अजीब से कुएं दिखाई दे रहे थे जो कि लॉक थे, जिसका लॉक तोड़ने के बाद वो देखती है कि उस जगह की जो मिट्टी थी वही उसके अंदर थी। तो वो उसके अंदर एक रॉड से हलचल करती है, तो उस वक्त तो नहीं, पर उसके वहाँ से जाने के बाद उसके अंदर से एक कंकाल निकल के आता है। और इधर हम देखते हैं कि थॉमस का बनाया हुआ प्रोजेक्ट अब कामयाब होने लगा था, जिससे वो काफ़ी खुश था। और इधर वो लूसियर को बताकर बहुत खुश होता है, और लूसियर भी इस चीज़ से काफ़ी खुश थी। और वो लूसियर को जब और कोयला लाने को कहता है तो लूसियर अपने चाबी के छल्ले में देखती है कि वो एनोला नाम की चाबी उसमें नहीं थी। जिसके बाद वो एडिथ को आवाज़ लगाती हुई अंदर पहुंचती है, तो एडिथ उसको चकमा देने के लिए एक चादर ओढ़कर बैठ जाती है और उसको कहती है कि क्या तुम मुझे एक गिलास पानी ला कर दोगी। वो उस चाबी को वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है, और एडिथ उसी दौरान उस चाबी को उस छल्ले के अंदर लगा देती है। और लूसियर जब इस चीज़ को देखती है वो समझ जाती है कि एडिथ ने इसमें से वो चाबी निकाली थी। और इधर हम देखते हैं कि एडिथ जब सारी रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर एक स्कैम करते हैं। इससे पहले भी थॉमस ने कई शादियां की है, और जो कि उसके पिता को पता चल चुकी थी। और यहाँ तक कि उन्होंने कई लेडीज़ों के साथ साथ एक छोटे से मासूम बच्चे को भी मार दिया था। और ये लोग उन सभी को चाय में जहर मिलाकर पिलाया करते थे। ये सब जानने के बाद एडिन इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ से नहीं भाग पाती, क्योंकि जहर की वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। और वहाँ बाहर बहुत ही ज़्यादा बर्फीले तूफान चल रहे थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और अगली सुबह जब उसे होश आता है तो लूसियर उसके पास नाश्ता लेकर पहुँचती है और उसे चाय पिलाने की कोशिश करती है। अब क्योंकि उसे पता था कि चाय में जहर है तो चाय नहीं पीती, पर लूसियर उसे ब्रेकफास्ट के थ्रू जहर खिला देती है। थॉमस पहुंच जाता है, जो कि एडिथ को उस चाय को पीने के लिए मना कर देता है। और उसके बाद वो लूसियर के पास पहुंचता है और ये कहता है कि तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मत दो उसे जहर। तो वो कहती है कि उसने चाय पीने से मना कर दिया, उसे पता चल चुका है कि हम उसे जहर देते हैं, इसलिए मैंने उसे नाश्ते में जहर दे दिया है। और इधर हम देखते हैं एडिथ को खून की उल्टियाँ हो रही थी, उसकी तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी। उसी वक्त उसे उस आत्मा का फिर से एहसास होता है और वो उसके पास जाकर कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और वो उसे
एक तरफ इशारा करती है और जब वो वहाँ पहुँचती है वो लूसियर और थॉमस को साथ में देखती है, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो वहाँ से बाहर निकलती है। तो लूसियर उसके पीछे आती है और थॉमस उसको रोकने की कोशिश करता है, पर लूसियर उसे ऊपर से धक्का दे देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एलन पहुँच जाता है, जो कि उसके पैरों की मरहम पट्टी करता है। जिसके बाद वो उन दोनों को बाहर भेजता है और कहता है कि मुझे अपने पेशेंट से अकेले में बात करनी है, और उसे कहता है कि मैं इन्हें तुम्हें जख्मी नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। वहीं लूसियर थॉमस को एक चाकू देकर ये कह रही थी अब तुम्हारी बारी है। और एलन जब एडन को वहाँ से ले जा रहा था तो उसी वक्त वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। जिसके बाद एलन एडन को न्यूज़पेपर देता है, जिसमें एक न्यूज़ छपी थी कि बचपन में एक औरत को बहुत ही बुरी तरीके से उनके बाथरूम में मारा गया था, और उस समय घर में कोई नहीं, सिर्फ बच्चे थे, और ये सब कुछ और किसी ने नहीं, थॉमस ने किया था, और वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 14 साल का था। एलन उन लोगों से एडन को छुड़ाने के लिए उसको वहाँ से ले जा रहा होता है, पर उसी वक्त लूसियर उस पर हमला कर देती है। थॉमस उसके पास पहुँचता है तो वो कहता है कि तुम डॉक्टर हो, बताओ मुझे कहाँ वार करना है जिससे तुम्हें कोई नुकसान ना हो। वो उसको बताता है तो वो उसे एक सेफ जगह पर वार करता है, जिसके बाद वो उसको ले जाकर बेसमेंट में छोड़ देता है, और वो उसको कहता है कि वो एडिथ को लेकर गई है, वो उससे सिग्नेचर करवाकर उसको मार देगी, मैं उसको लेकर आता हूँ। और लूसियर एडिन को साइन करवाने के लिए अपने साथ ले जाती है और उसको सारी सच्चाई बताती है कि किस तरीके से उन्होंने उसके पिता को बेरहमी से मार दिया था। और ये बात सुनने के बाद एडिथ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसी फाउंटेन पेन से लूसियर के सीने पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है। उसी वक्त थॉमस वहाँ पर आ जाता है, जो कि एडिथ को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, पर वो उस पर भरोसा करना नहीं चाहती थी। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो कहती तुम नहीं करते, और वो उसके बाद कहता है कि लूसियर के पास वो कागजात है, मैं उनको लेकर वापस आऊँगा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो यहाँ मेरा इंतज़ार करो। वो जब अंदर जाता है वो लूसियर को कन्विंस करने की कोशिश करता है और ये कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, हम आज़ाद हो जाएंगे, हम सब साथ में रहेंगे। ये सुनने के बाद लूसियर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो थॉमस पर वार करने लगती है और उसके चेहरे पर वार करके उसे बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार देती है। और ये देखने के बाद कि अब थॉमस मर चुका है, वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो एडिथ को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है और वो उससे बचने के लिए वहाँ से भागती रहती है। और वो भागकर बेसमेंट में आ जाती है और एलन के पास पहुँचकर वो उसे भी बताती है कि वो यहाँ पर आ रही है, और वो उसे वहाँ छुपा देती है। और जब लूसियर वहाँ पहुँचती है तो लूसियर से बचकर किसी तरीके से उस बेसमेंट से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तो हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पे थॉमस की आत्मा आ जाती है, और थॉमस को देखने के बाद लूसियर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और मुड़कर जब उसकी तरफ देख रही होती है तो उसी वक्त एडिथ एक बड़े से फावड़े से लूसियर के सर पर बहुत ही बुरी तरीके से वार करती है, जिससे वो वहीं मारी जाती है। और जब वो थॉमस के पास उसका एहसास करने के लिए पहुंचती है तो उतने में थॉमस वहां से गायब हो जाता है। और ये वही सीन था जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ पर एडिथ ये बात बोलती है कि भूत होते हैं, जिसके बाद एलन और एडिथ वहाँ से निकल जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, और वीडियो पे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।